हेलो ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फाइंड एंड वर्क ऑन योर वीकनेसेस। अपनी कमियों को पहचानो और उन पर वर्क करो। सभी में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, चाहे वह कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो। और यह याद रखना, आपकी अच्छाइयों के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाए या ना ही किया जाए, बट आपकी कमियों के लिए आपको हमेशा टारगेट किया जाएगा। तो अपनी कमियों को पहचानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे यह आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ हमारी कमियां ही ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन आपको भी अपनी कमियों का पता होना चाहिए ताकि आप उन पर वर्क कर सकें। आज की सच्चाई ये भी है, जो आपको फैक्ट्स में मात नहीं दे पाएगा वो आपको टारगेट करके मात दे देगा कमियों के बिहाफ पर। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप इन्हें इग्नोर करें, ऐसे लोगों को इग्नोर करें, क्योंकि अननोइंगली वह आपको मोटिवेट ही कर रहे हैं आपकी वीकनेसेस पर वर्क करने के लिए और उन्हें इम्प्रूव करने के लिए। आपको लगता है कि आगे चलकर अगर ये वीकनेसेस आपके लिए स्ट्रेंथ का काम कर सकते हैं तो प्लीज़ इन पर वर्क कीजिए। आप मुझे ही देख लीजिए, मेरा ही एग्जांपल ले लो। मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है, बट मैं बोलना नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे पता है मैं वर्क करूँगी तो वो इम्प्रूव भी हो जाएगी। एक एपिसोड शेयर करूँगी आपके साथ। मुझे सोशल मीडिया पर गलत को गलत कहना और सही को सही कहना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे डर भी नहीं लगता। इसी की वजह से मेरी एक डिस्कशन किसी टॉपिक पर हो रही थी, जो टॉपिक काफ़ी टाइम तक चला, बट उसका रेजुलेशन कुछ नहीं आया। लाइक सामने वाला मेरी बात से सहमत नहीं था और मैं उसकी बात से सहमत नहीं थी। मुझे पर्सनली भी बहुत टारगेट किया गया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, बट उसमें से एक लेडी ने मुझे टारगेट, मेरी इंग्लिश को टारगेट करते हुए कुछ बोला। तो उस टाइम पर अगर मुझे अपनी कमी पता नहीं होती तो शायद मुझे बुरा फील होता, बट उस टाइम मुझे बुरा फील नहीं हुआ। और मेरा रिप्लाई भी उनको यही था कि मुझे पता है कि मेरी वीकनेसेस क्या है और मैं उस पर वर्क भी कर रही हूँ और एक दिन इम्प्रूव भी करूँगी। और यही नहीं, बल्कि मैंने उस लेडी से उस इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सजेशन भी मांगे। क्या होता अगर मैं उस दिन से ही इंग्लिश बोलना छोड़ देती? किसका फ़ायदा होता? पता नहीं, बट डेफिनेटली लॉस उस दिन मेरा था। मुझे नहीं पता उसने पुट डाउन करने के लिए बोला या टॉपिक को क्लोज करने के लिए, मुझे नहीं पता क्या इंटेंशन रहा था, और मुझे जानना भी नहीं। बट मैंने उसे पॉजिटिवली लिया, बिकॉज मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे में वीकनेसेस हैं और मुझे उनको इम्प्रूव भी करना है। जब तक आपको अपनी कमियों खामियों का पता नहीं होगा, तब तक आप उन पर वर्क नहीं करेंगे, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे। यह वैसा ही है कि जब तक आपको नहीं पता होता हाँ कहाँ जाना है, हम चलना शुरू नहीं करते हैं। तो मेरा आपको सजेशन बस यही है, किसी के बोलने से डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मंजिल चलने वालों को मिली है, रुकने और रोकने वालों को नहीं। स्टे पॉजिटिव, stay motivated by applying some makeup. Thank you for your time.